हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं सीडीपी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। ये आप इस टॉपिक पर आप चाहे 3 स्टार लगा लो, 2 स्टार लगा लो, 3 लगा लो, 4 लगा लो, जितने स्टार लगाओ उतने ही कम है, क्योंकि इस टॉपिक में से हर बार ही क्वेश्चन आया है और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रहा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर बेस टॉपिक है, ये हर बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं और बहुत ज़्यादा जरूरी टॉपिक है। ठीक है, इस वीडियो में आपको गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत कराऊंगी और इससे जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें मोटिवेशन का कंप्लीट टॉपिक पढ़ा दूंगी, क्योंकि मोटिवेशन में से, इंटेलिजेंस के टॉपिक में से, लर्निंग थ्योरीज में से, टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज में से, लर्निंग बिहेवियर की थ्योरी में से, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे सोशियो कल्चरल थ्योरी है लैग-वाइगोट्स्की की, इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है ना, इनको आपको इग्नोर नहीं करना है। और ये जितने भी टॉपिक मैं बता रही हूँ हमेशा ही क्वेश्चन आए हैं और इस बार भी पूरे चांसेस हैं आपके इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर हम बात कर लेते हैं गार्डनर की, ठीक है, सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए थे, या फिर आपसे पूछ लेगा गार्डनर की थ्योरी का नाम बताओ। तो अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं सीडीपी में तो सबसे पहले उनकी थ्योरीज के बारे में पता होना चाहिए, ये थ्योरी किसने दी है, इसका नाम क्या है, ये सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे बाकी टॉपिक्स की तरह नहीं रहता है सीडीपी में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए इनको आपको उसी तरीके से पढ़ना भी है। तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी गार्डनर के द्वारा। गार्डनर ने कहा था कि एक इंसान में एक ही तरीके की बुद्धि नहीं पाई जाती, बल्कि बहुत टाइप की इंटेलिजेंस होती है। हर इंसान में क्या होती है? बहुत टाइप की इंटेलिजेंस होती है। जिसकी इंटेलिजेंस मान लो कोई एक चीज पर फोकस रह जाता है, काम कर लेता है, तो उसकी वो इंटेलिजेंस उभर कर सामने आ जाती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो नोन एज मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंट। इनका पूरा नाम क्या था? हॉवर्ड गार्डनर इनका पूरा नाम था। इनका पूरा नाम क्या था? हॉवर्ड गार्डनर इनका पूरा नाम था। हॉवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इन्होंने 8 प्रकार की इंटेलिजेंस बताई थी और कहा था कि हर इंटेलिजेंस एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट है। मतलब 8 स्टेजेस बताई हैं इन्होंने इंटेलिजेंस की और कहा है कि हर बुद्धि क्या है? अपनी अपनी इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस रखती है। ईच ऑफ इंटेलिजेंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कोई भी बुद्धि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, सभी इंटेलिजेंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। बुद्धि कई प्रकार की होती है, यह कोई एक क्षमता नहीं होती। टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, अब यहाँ पर हमारे पास बहुत 8 टाइप की मल्टीपल इंटेलिजेंस दी गई है। तो आपके यहाँ से कितने क्वेश्चन बन गए हैं? सबसे पहले तो मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी थी? तो हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी। ठीक है, हॉवर्ड गार्डनर ने कितने टाइप की मल्टीपल इंटेलिजेंस दी है? तो ये 8 टाइप की मल्टीपल इंटेलिजेंस दी है। आपसे उल्टा भी करके पूछा जा सकता है कि हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उसका क्या नाम था? तो मल्टीपल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं, मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी में बहुबुद्धि सिद्धांत भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और हाँ, ये टॉपिक मैं आपको ऐसे नहीं करा रही हूँ, कभी आप ऐसे ही सोचो कि मैं तो ऐसे ही आ गई हूँ, है ना। ये सभी नोट्स प्रीवियस ईयर बेस नोट्स हैं मेरे, जितने पुराने पिछले सालों के जो भी पेपर आए हैं उनके ऊपर बेस करके मैंने इसको लिखा था। ठीक है ना, तो ये आपको ऐसे ही हल्के में नहीं लेना इनको। ये सारे टॉपिक एग्जाम में पूछे गए टॉपिक्स हैं और आगे भी इनके पूरे चांसेस है कि इनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो अगर हम मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की मैं बात कर लेती हूँ, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर लिखा है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक आपको नाम से ही पता लग रहा है, लिंग्विस्टिक शब्द जो होता है वो हमारे भाषा से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर अगर हम हिंदी में बात करते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की, तो इसका नाम है भाषाई बुद्धि। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? भाषाई बुद्धि है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। यानी कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वो होते हैं जो लिखते समय और बोलते समय अपने शब्दों का अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कहानी बताने में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, मतलब वो उनकी स्किल होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से कोई भी स्टोरी बता देते हैं, स्टोरी टेलर बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि उनकी वर्ड्स के ऊपर क्या होती है? पहुंच बहुत अच्छी होती है। देखा होगा ना आपने, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस उनकी बहुत अच्छी होती है। जैसे कुछ लोग बोलते बहुत अच्छा है, जैसे जो वर्बल लिंग्विस्टिक में क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, जिनकी बोलने की जो पावर है या जिनके शब्दों का चयन जो है, जो अच्छे तरीके से किसी भी चीज को कह देते हैं, उनके पास क्या है? लिंग्विस्टिक बुद्धि बहुत अच्छी होती है। वो लिखते और बोलते इसमें शब्दों का अच्छी तरीके से क्या करते हैं? उपयोग करने में सक्षम होते हैं। ये लोग कहानी लिखने में भी अच्छे होते हैं और कहने में भी अच्छे होते हैं। ठीक है,
तो ये कौन सी बुद्धि आपकी? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, भाषाई बुद्धि है, भाषा पर क्या है उनकी अच्छी पकड़ होती है। तो ये कैसी है? पहले नंबर पर कौन सी बताई मैंने आपको? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बताई है, तो आपको याद रख लेना है। आ गया इतना समझ में? एग्जाम्पल के थ्रू आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए क्लास में एक बच्चा है, उसकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है, तो वो किस तरीके की उसमें इंटेलिजेंस पाई जाती है? इस तरीके के घुमाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आपको क्वेश्चन जरूर करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन से हमारे कंसेप्ट भी क्लियर होते जाते हैं। इसीलिए बार बार मैं आपको क्वेश्चन के ऊपर फोकस रहने के लिए कहती हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं दृश्य स्थानिक या आकाशाई योग्यता, विजुअल सेप्टियल। ठीक है, विजुअल सेप्टियल जो होती है, 1 सेकेंड रुकिए, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? दृश्य स्थानिक या आकाशीय योग्यता, यानी कि आप चीजों को देखकर ही बता देंगे, उसे बनाने में बाकी लोगों से क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। ये स्किल क्या होती है? आप किसी भी चीज को देखकर उसकी इमेज बना लेते हैं माइंड में, और वैसे ही आपकी क्या हो जाती है, मतलब उन चीजों को आप रियल में भी बना सकते हैं। तो ये क्या होती है? विजुअल स्पेटियल, जो चीजों को देखकर उसे बनाने में बाकी लोगों से अच्छे होते हैं, तो उनमें विजुअल जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं? बाकियों से अच्छी होती हैं। स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस बना देंगे, पैटर्न बना देंगे, जैसे सेलर्स होते हैं, जैसे स्कल्प्टर्स हैं, है ना, जैसे पेंटर है। पेंटर क्या करता है? कोई भी इमेज देखी उसको देखकर वैसी इमेज क्रिएट कर देता है। आर्किटेक्चर होते हैं जो एक किसी बिल्डिंग का नक्शा बना देंगे, है ना, तो वैसा ही करेंगे। इंटीरियर डिजाइनर क्या होते हैं? पहले उसको देखकर अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं। कार्टोग्राफर्स होते हैं, है ना, पायलट्स होते हैं। तो इनके अंदर कौन सी स्किल पाई जाती है? कौन सी इंटेलिजेंस होती है? विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस इनमें पाई जाती है। तो इन सबके एग्जाम्पल जो है वो आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम्पल के थ्रू भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस, जो देखकर इमेजेस बनाई जाती है, उनको देखकर कोई पैटर्न बना ले, इमेजेस बना ले, जैसे सेलर्स हैं, नाविक होते हैं, स्कल्प्टर्स हैं जो पत्थरों से कुछ भी बना लेते हैं, मूर्तियां बना लेते हैं, पेंटर होते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं, इंटीरियर डिजाइनर होते हैं, कार्टोग्राफर्स होते हैं, पायलट्स होते हैं। इन सब के अंदर जो दृश्य स्थानिक बुद्धि होती है वो क्या होती है? बहुत अच्छी पाई जाती है, ठीक है। तो इनमें कौन सी इंटेलिजेंस होगी? दृश्य स्थानिक बुद्धि होगी, या इसे आकाशीय योग्यता भी कहते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर वाला आपका सबसे इंपॉर्टेंट है तार्किक गणित संबंधी योग्यता, जिनके अंदर लॉजिक लगाने की पावर सबसे ज्यादा अच्छी होती है। जो इसको हम लॉजिकल मैथमेटिकल भी इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं। जो लोग लॉजिकल मैथमेटिकल बुद्धि में मजबूत होते हैं, जो तर्क करने में, लॉजिक लगाने में, पैटर्न को पहचानने में, तार्किक रूप से समस्याओं को हल करने में अच्छे होते हैं, उनमें कौन सी बुद्धि होती है? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस उनमें पाई जाती है। आगे इतना समझ में? तो जैसे आर्यभट्ट थे, उनके अंदर कौन सी बुद्धि थी? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस थी। उन्होंने किस चीज को लेकर लॉजिक लगाया, है ना, कोई पैटर्न बनाया, लॉजिक लगाया, और उसके बाद अपनी जो भी प्रॉब्लम्स थी मैथमेटिक की उनको सॉल्व किया। तो उनमें कौन सी बुद्धि पाई गई? लॉजिकल मैथमेटिकल बुद्धि पाई गई। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, उनके अंदर भी कैसी बुद्धि होती है? लॉजिकल इंटेलिजेंस होती है। बहुत जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, थिंक करते हैं, सोचते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो साइंटिफिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग किसमें होती है? जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन थे, उनके अंदर भी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है जैसे इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो जैसे आपके इकोनॉमिस्ट हैं, वो क्या करते हैं? वो भी चीजों पर लॉजिक लगाते हैं ना, तो वो भी किसमें आएंगे? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस उनमें अच्छी होती है। तो अभी तक मैंने आपको 3 टाइप की इंटेलिजेंस बता दी है, वैसे आपकी 8 टाइप की इंटेलिजेंस है। पहले मैंने आपको लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के बारे में बताया था, जिनकी भाषा पर पकड़ होती है ना, या जो लिखने में और बोलने में अच्छे होते हैं। सेकंड नंबर पर मैंने आपको विजुअल, जो चीजों को देखकर वैसी ही चीज अपने माइंड में डिजाइन करके उसको रियल बना देते हैं, उनमें क्या होती है? विजुअल स्पेटियल और इंटेलिजेंस होती है। थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जो कि क्या करेंगे? तार्किक बुद्धि होती है, जिनमें जो हर चीज के को तर्क देकर सिद्ध कर सकते हैं, जैसे साइंटिस्ट हैं, जैसे इकोनॉमिस्ट है ना, तो उनमें लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है। इसके बाद म्यूजिकल इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं। ये आपके चौथे नंबर की इंटेलिजेंस है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जिन लोगों के पास मजबूत म्यूजिकल रिदमेटिक बुद्धि होती है, वे पैटर्न, लय और ध्वनियों में क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? जिनमें म्यूजिकल रिदमेटिक बुद्धि होती है, वे पैटर्न में, लय में, ध्वनियों में क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। या जो संगीत में अच्छे होते हैं, हम कह सकते हैं जिनका संगीत अच्छा होता है, उनमें कैसी बुद्धि पाई जाती है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है। ये सारी की सारी जो स्टेजेस हैं वो किसके द्वारा दी गई हैं? सारी टाइप्स किसने दी हैं? गार्डनर ने दी है, ठीक है, हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई थी।
उनका कहना था कि ये बुद्धि क्या होती है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती है, हर इंटेलिजेंस क्या होती है, इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, आ गया समझ में। इट इज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्रिएट एंड मैनिपुलेट इन म्यूजिकल पैटर्न। ठीक है, जैसे ए आर रहमान है, सोनू निगम है, या जो भी आपको जिस भी सिंगर का नाम याद हो उनका नाम आप यहाँ पर ले सकते हैं। आ गया इतना समझ में। आई होप आपको मेरी जितनी बातें हैं सब अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये वीडियो हमारी वैसे ज्यादा लेंथी भी नहीं बनेगी क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है। ठीक है, और ये हमारा बस अंडरस्टैंडिंग बेस है, पर इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, तो क्वेश्चन जरूर आता है तो उसको करना भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ बॉडीली काइनेटिक, यानी कि शारीरिक क्रियात्मक योग्यता। जो उच्च बॉडीली काइनेटिक वाली बुद्धि वाले लोग होते हैं उनके शरीर की गति, क्रिया करने की, बॉडी कंट्रोल में क्या होती है, वो अच्छे होते हैं। उनकी बॉडी कैसी होती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है ना। तो उसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाती है, बॉडीली काइनेस्टेटिक एनर्जी इंटेलिजेंस पाई जाती है, शारीरिक क्रियात्मक योग्यता वाली इंटेलिजेंस पाई जाती है। और ये लोग किसमें अच्छे होते हैं, शरीर की गति में, क्रिया करने में और बॉडी कंट्रोल करने में अच्छे होते हैं। बॉडी कैसी होती है, फ्लेक्सिबल बॉडी होती है। जैसे एथलेटिक्स है, ठीक है, एथलीट्स हैं, एथलीट्स जो होते हैं जैसे खिलाड़ी होते हैं, एथलीट्स होते हैं ना, उनकी बॉडी क्या होती है, बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है। डांसर्स हैं, वो डांस करके मूव कर लेते हैं क्योंकि उनकी बॉडी क्या होती है, बहुत फ्लेक्सिबल होती है। एक्टर्स की बॉडी भी फ्लेक्सिबल हो जाती है क्योंकि उन्हें भी बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है ना, डांस, सिंगिंग और ये सारी जैसे एक्टिंग, तो इसमें क्या होती है, उनकी बॉडी भी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है, जिम्नास्टिक्स है, सर्जन है, इन सब में कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाती है, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पाई जाती है। ठीक है, तो हमने 5 टाइप की यहाँ पर इंटेलिजेंस को पढ़ लिया है। सर्जन एंड पायलट्स जो हैं वो कॉमन होते हैं, ये ज्यादातर किस में आते हैं, विजुअल स्पेटियल में आते हैं, जो देखकर चीजों को कर देते हैं, है ना, ये कॉमन है दोनों में। तो पर अगर हमसे पूछा जाए तो प्रेफरेंस हमें स्पेटियल विजुअल वाले को देनी है। आगे इतना समझ में। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, इंटरपर्सनल। ये ना दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इंटरपर्सनल और दूसरा है इंट्रापर्सनल। इसमें ना हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि किसमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है और किसमें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है। तो इसमें ना हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, हम ऑप्शन को देखकर उसे गलत भी कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना होता है ना। तो अगर मैं बात करती हूँ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि की, जिन लोगों के पास मजबूत इंटरपर्सनल बुद्धि होती है वे दूसरे लोगों के साथ समझने और बातचीत करने में अच्छे होते हैं। यानी कि इंटरपर्सनल जो होती है दूसरों से, अंतर्वैयक्तिक है ना, दूसरे लोगों को समझ सके। इंट्रा होता है खुद को, जैसे महात्मा बुद्ध थे, वो उन्होंने क्या जाना, खुद के बारे में जाना, है ना, कि मैं मतलब कि उन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उन्हें लाइफ के बारे में पता लग गया कि लाइफ क्या है। तो वो क्या थे, इंट्रापर्सनल थे। इंटरपर्सनल होता है जो दूसरों को समझाने में अच्छे होते हैं। जैसे टीचर्स हैं, टीचर्स अपनी बात को दूसरों के सामने अच्छे से रख पाता है ना। साइकोलॉजिस्ट होते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं। काउंसलर होते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, है ना। तो ये सब किस में आता है, इंटरपर्सनल में आता है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि हो गई है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। जहां इंटर दिखेगा वो दूसरों से रिलेटेड है, जहां पर ए एक्स्ट्रा हो गया वो खुद से रिलेटेड है। ऐसे याद रख लो, हम खुद को ज्यादा चीजें देते हैं, तो इंट्रा खुद से रिलेटेड है, इंटर दूसरों से रिलेटेड है ना। इंटरपर्सनल जहां पर दूसरों की बात हो रही है, जहां हम दूसरों को समझ पा रहे हैं, दूसरों से बातचीत करने में हम बहुत अच्छे हैं, वो क्या है, इंटर है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है। आगे इतना समझ में। जैसे सोशल वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, जैसे मदर टेरेसा थी, महात्मा गांधी थे, ये क्या थे, दूसरों को समझाने में अच्छे थे, सोशल वर्कर थे, दूसरों के लिए काम कर रहे थे। इंट्रापर्सनल की बात करती हूँ तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। ठीक है, 1 सेकेंड, हमारी स्क्रीन। इंट्रापर्सनल जो खुद को जान लेते हैं, है ना, जिन्हें लाइफ के बारे में पता लग जाता है, वो क्या होती है, इंट्रापर्सनल होती है, जहां पर पर्सन की हाई एबिलिटी हो जाती है, हैव फाइनर। ठीक है, इसके बाद रिगार्डिंग खुद की आइडेंटिटी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस और मीनिंग ऑफ लाइफ के बारे में पता लग जाता है, वहां पर इंट्रापर्सनल बुद्धि की बात हो जाती है। आगे इतना समझ में। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। जैसे संदीप महेश्वरी को भी हम कह सकते हैं, है ना, सदगुरु को कह सकते हैं, महात्मा बुद्ध को कह सकते हैं, एरिस्टोटल को कह सकते हैं, किसी का भी हम एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेचुरलिस्टिक होती है, अब ये ना पहले 7 तरीके की बुद्धि थी, लेकिन गार्डनर ने इसमें एक और बुद्धि को ऐड कर दिया, नेचुरलिस्टिक, जो प्राकृतिक बुद्धि है। अब आपने देखा होगा, जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छी हॉर्टिकल्चर कर लेते हैं, है ना, बहुत अच्छी गार्डनिंग करते हैं, बहुत लोगों को पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा प्यार होता है और उन पर काम करते जाते हैं, है ना। तो उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है, उनमें प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। ये गार्डनर का सबसे नया रूल था, तो आपको ये नहीं भूलना। आपसे पूछा जा सकता है गार्डनर का नया इंटेलिजेंस कौन सा था, तो आप क्या कहेंगे,
नेचुरलिस्टिक या प्राकृतिक बुद्धि जो है वो गार्डनर की नई इंटेलिजेंस थी। सेंसिटिविटी टू द फीचर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, इसमें क्या आते हैं, फार्मर्स भी आते हैं, इसमें टूरिस्ट भी आते हैं, जो बोटेनिस्ट होते हैं वो आते हैं, जूलॉजिस्ट आते हैं, और जो बर्ड सेंचुरी रखते हैं, बर्ड की देख रेख करते हैं, वो सब किस में आते हैं, प्राकृतिक बुद्धि में ही आते हैं। जहां पर भी नेचर से रिलेटेड चीजें जुड़ी हुई आपको दिखाई देंगी वो किससे रिलेटेड है, आपके प्राकृतिक बुद्धि से रिलेटेड है। ठीक है, आई होप आपको ये 8 स्टेजेस जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, 1983 में गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम ऑफ माइंड, आपसे पूछा जा सकता है कि गार्डनर की बुक का नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे, गार्डनर की बुक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस लिखी, उसी में ये 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस बताई गई। तो आपसे ये पूछा जा सकता है जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है ये कौन सी बुक से ली गई है, तो आप क्या लिखेंगे, फ्रेम ऑफ माइंड से ली गई है। ठीक है, फ्रेम ऑफ माइंड से क्या ली गई, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस ली गई, जिसमें क्या दी गई, 8 टाइप की इंटेलिजेंस दी गई। आ गया समझ में, मैंने आपको 8 टाइप की इंटेलिजेंस बताई है, मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे। पहले मैंने सबसे बताई थी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, फिर मैंने आपको बताई लिंग्विस्टिक के बाद कौन सी बताई थी मैंने, विजुअल स्पेटियल, उसके बाद मैंने आपको बताई है लॉजिकल, तो 3 तो मैं आपको बता चुकी थी। उसके बाद कौन सी थी, म्यूजिक वाली थी, है ना, कि कुछ लोग म्यूजिक में अच्छे हो जाते हैं। फिर इंटरपर्सनल थी, इंट्रापर्सनल थी, और इसके बाद थी एक लॉजिकल मैथमेटिकल वाली थी, और नेक्स्ट पे नेचुरल वाली थी। तो 8 के 8 टाइप की मल्टीपल इंटेलिजेंस में ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर मान लो आपसे इनमें से कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी पूछे जाते हैं तो आप इनको बहुत अच्छे से कर देंगे, है ना, ऐसी उम्मीद मैं आपसे लगा सकती हूँ, क्योंकि इनको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत इजी तरीके से भी एक्सप्लेन किया है। तो आपको इनमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसको आपको अच्छे से करना है, इसके क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद मैं कल की क्लास में आपको मोटिवेशन का टॉपिक कराऊंगी, बिहेवियर की थ्योरी भी कराऊंगी, लर्निंग थ्योरी सारी कराऊंगी, और जितने भी टॉपिक आपके रह गए हैं आपके एग्जाम तक मैं वो सारे करा दूंगी। ठीक है, मैं अभी इतनी बहुत ज्यादा फास्ट में आपको मैराथन्स नहीं करा रही हूँ, क्योंकि मैराथन जो है वो एग्जाम के टाइम पर करने का फायदा होता है, वो क्या होती है, हमारी एक फास्ट रिवीजन होती है। अभी आपके एग्जाम में 1 महीने का टाइम आराम से है, तो अभी महामैराथन अभी कराती जाऊं मैं, उसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं लगता है। पहले आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, आपको अपने टॉपिक पढ़ लेने हैं, उसके बाद जब एग्जाम के 10 दिन रहेंगे उस 10 दिनों में मैं आपको महामैराथन के टाइप में पूरे की पूरी रिवीजन कराऊंगी, तब हमारा महामैराथन करने का फायदा होता है। मैराथन सिर्फ इसलिए होती है ताकि हम जल्दी से जल्दी अपनी रिवीजन कर सके और हमारा टाइम बच सके। टॉपिक्स हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, इसीलिए अभी मैं मैराथन्स पर थोड़ा फोकस नहीं हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैराथन में कराऊंगी नहीं, मैं मैराथन जरूर कराऊंगी, मैंने पहले भी मैराथन्स कराई हैं। ठीक है, 7-7 घंटे की मैराथन है सीडीपी की, आप देख भी सकते हैं, तो वो मैराथन आपको देखने को मिलेंगी। तब तक चैनल के साथ बने रहें, चैनल के साथ नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को और शेयर कर दे वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली हूँ आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।